हेलो जमनाए, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। द टॉर, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आई मीन ये पर्सन रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पा रहा है या उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि कोई उन्हें इतना प्यार भी कर सकता है बिना किसी रीज़न के, क्योंकि शायद इन्हें हमेशा किसी न किसी रीज़न से ही प्यार करने वाला इंसान मिला है, चाहे बात रिलेशनशिप्स की हो या फैमिली मेम्बर्स की। हो सकता है कि इन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी पूरी नहीं हुई। हमेशा ये पर्सन इस सिचुएशन में फंसा रहा एंड अब उन्हें लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उन जैसे ही हैं। उन जैसे से कहने का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एंड आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का वक्त है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको जज कर सकता है कि जमनाए आप तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते या आपको सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस हो रहे हैं या आप कुछ भी करें, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं है। रिलेशनशिप्स वेट कर सकते हैं पर आपको आपके पेंटिकल्स चाहिए एंड ये पर्सन हो सकता है आपको जज करे उनके साथ अपने पेंटिकल्स ना शेयर करने के लिए या किसी और बात के लिए एंड आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कैसे रिएक्ट करें। द टावर के साथ कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन है और इस पर्सन के लाइफ में आ रहे हैं। इस पर्सन के लाइफ में ये जो चेंजेस हैं वो इन्हें ये समझा रहे हैं कि शायद इन्हें थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए आपसे। मतलब कि ये जो कुछ भी आपसे कह रहे हैं उसमें आपकी गलती नहीं है, आप ऑलरेडी जितना कर सकते थे कर रहे थे, पर ये पर्सन शायद आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है एंड उन्हें पता है कि ऐसा होना मुश्किल है। आफ्टर ऑल आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी अपने चैलेंजेस हैं जिनसे आपको डील करना है। आप पूरे समय उन पर ही फोकस नहीं रह सकते या अपने फैमिली और सारी चीज़ों को छोड़ के हमेशा सिर्फ उन पर फोकस नहीं कर सकते। इस पर्सन को इस बात का आइडिया है। और 4 ऑफ कप्स के साथ जेमिनी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें वो नहीं दे रहे जो आपको देना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ केसेस में ये पर्सन दूसरों से अपने रिलेशनशिप को कंपेयर भी करें कि दूसरे लोग अपने रिलेशनशिप में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं या फिर उन्हें ये मिल रहा है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पा रहे हैं, जबकि वो अपनी तरफ से आपको वो नहीं दे पा रहे जिसके आप हकदार हैं। और ये पर्सन आप समझ नहीं पा रहा कि क्या करे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के साथ इनके पास ऑलरेडी आपका दिया हुआ बहुत कुछ है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपको पुश करने से या
आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने से यहाँ पे काम बन सकता है, उन्हें ये चौथा कप भी मिल जाएगा। शायद आप देने को भी तैयार है। आई मीन जेमिनी, आप जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं एक अच्छे लवर की तरह। आप इन्हें ज़रूर वो चीज़ भी देना चाहेंगे जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर शायद आपका दिमाग आपसे कहेगा कि आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो रियल है या नहीं, या कैसे रिएक्ट करता है। जजमेंट के कार्ड के साथ आप हर्ट हो सकते हैं क्योंकि ये पर्सन बिना किसी रीज़न के आपको जज करेगा एंड आपको लगेगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। इतना कुछ करने के बाद भी आपको इस तरह की बातें क्यों सुनने को मिल रही हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Wands, Five of Pentacles, the Fool, Four of Wands। तो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है और इस पर्सन का ऐसा लगता है कि आप दूसरी चीज़ों को या दूसरे लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को प्रॉब्लम हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से जो आपके लाइफ में है, या फिर इन्हें ऐसा लग सकता है कि आपके लिए आपकी फैमिली और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसीलिए ये पर्सन इस तरह से एक्ट कर रहा है। वैसे ये एक ओवर थिंकर है और ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं एंड थोड़े पोजेसिव भी, इसीलिए ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि उन्हें अपनी इस तरह की सोच से बाहर आना पड़ेगा एंड इनफैक्ट ये पर्सन लड़ने की कोशिश कर रहा है अपने हालातों से, अपने वीकनेसेस से, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वीकनेस और कमियां हर किसी के अंदर होती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता है कि उन्हें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे अगर उन्हें आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहिए। और द फूल के साथ आई थिंक ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है जो कि बहुत अजीब बात हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है अब, या कुछ और ही सोच रहा है, इनका दिमाग किसी और ही डायरेक्शन में चल रहा है। आप सोचेंगे कि आखिर ये क्या हुआ अचानक से, ये पर्सन आखिर कल ही क्यों आपसे शादी करना चाहता है या एंगेजमेंट करना चाहता है या इस रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता है। आप कुछ कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हैं। ओके, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर है। उन्हें लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकलती ही जाएंगी अगर वो एक्शन ना ले तो इस पॉइंट पे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। The Great Gathering. It's all coming together. Intuition hits, soul tribe. तो आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ एक साथ होने जा रहा है और जो भी चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में बिखरी हुई थी वो सब एक पॉइंट पे आ रही हैं। आप उन लोगों से कनेक्ट होंगे जो आपकी ही तरह है और आपकी लाइफ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू कर देगी। आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स बहुत लंबे समय से आपका स्ट्रगल देख रहा है एंड अब वक्त है चीज़ों को एक बेहतर जगह ले जाने का या एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। तो ये है रीडिंग अगस्त के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।